हमारे दादा अब्बू ने शुरू किया था, उसके बाद वालिद साहब करवा। हमजा भाई मुझे ये बताएं कि एक जो दांद है जो ये स्पेशली इस खाड़े के लिए अच्छा दांद होता है, उसकी नॉर्मल कितनी कोई कीमत होती है? आप जिस तरह के आप ओवरसीज़ हैं, इस वक्त आप पाकिस्तान से बाहर हैं, उसका जो मेला है ये साल में कितनी दफ़ा होता है? मेला करवाते हैं काफ़ी टाइम से, कितने कोई पूरे पाकिस्तान में से दांद आ जाते हैं यहाँ पैसा लेने के? आप इसकी कोई एंट्री फीस भी रखते हैं? जो बाहर से टीमें आती हैं और वो जो लोग यहाँ पर आते हैं, ज़ाहिर बात है दूर दराज से भी लोग आते हैं, तो उनकी रहाइश का क्या सिस्टम होता है? तो उनके खाने पीने का, रहायश का, हर चीज़ वो हमारे ज़िम्मे होती है। कम 70-80 लाख फ़ी मेले का खर्चा आता है, ये दावत और मेहमानों का सब कुछ अगर मैं काउंट करके लाऊँ तो। जी माशाल्लाह हमारे पास फ़िल वक्त 5 दांद है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर शहजाद और आप देख रहे हैं आलमी न्यूज़। और आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं, तहसील खारियां की एक बहुत ही बड़ी नामी गिरामी शख्सियत हैं, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त भाई चौधरी हमजा इशफाक चकमाल। तहसील खारियां में पाकिस्तान लेवल पे एक बहुत बड़ा बैलों का जो अखाड़ा करवाते हैं, वो हर साल उन्हीं से पूछते हैं कि उनको ये शौक़ कैसे पड़ा और कब से वो ये इतना बड़ा मेला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, कैसे हैं आप? ठीक? वालेकुम सलाम भाई उमर साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और हमें मुलाकात की जो है वो दावत दी। अच्छा हमजा भाई, हमें ये बताएं कि सबसे पहले ये जो आपको बैलों का जो खाड़े का शौक पड़ा, ये सबसे पहले आपको कहाँ से शौक आया इस चीज़ का? देखें, इस चीज़ का शौक बरनस्ल हमारे अंदर है। ये दादा अब्बू ने इसको शुरू किया था, उसके बाद दादा अब्बू के जाने के बाद फिर वालिद साहब ने इसको जारी रखा और इंशाल्लाह इसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है कि अपने ख़ानदान की सकाफत को ज़िंदा रखना और इसको नस्ल ब नस्ल आगे लेके जाना। अच्छा हमजा भाई, ये जो आप हर साल यहाँ पर जो अखाड़ा करवाते हैं, इसमें जो टीमें आती हैं, जो बैल लेकर आते हैं लोग, वो सिर्फ हमारे ये डिस्ट्रिक्ट में से आते हैं या पूरे पाकिस्तान में से या पंजाब में से, कहाँ से लोग आते हैं? डॉक्टर साहब, ये जो बैल हैं ये ऑल ओवर पंजाब और कभी कभी पंजाब के बाहर से भी लोग हिस्सा लेते हैं। मसलन गुजरात, सरगोदा, मंडी, बावलदीन, जंग, मुल्तान, लिया, जेहलम, खास करके। इसके अलावा अगर ये जो अखाड़ा ये सिर्फ इधर नहीं अभी हो रहा, अभी ये अखाड़ा जंग में भी होता है, इलम के काफ़ी ज़्यादा जगहों पे गुजरात में, और इस अखाड़े की कई फॉर्म्स और भी हैं जो ज़रा पंजाब से हटकर दूसरी स्टेट्स में भी होती हैं। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है। क्या अभी ये देखें ना कि हमें अपनी पंजाबी सकाफत को ज़िंदा रखना चाहिए। जो आजकल की नौजवान यूथ है, इसको इसकी तरफ मुतवज्जा करना चाहिए। माशाल्लाह हमजा भाई, आपकी बात ये मुझे बड़ी प्यारी लगी कि देखें ये हमारी सकाफत है, हमारा कल्चर है। आहिस्ता आहिस्ता हमारे ये जो मेले हैं ये ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशी की बात है और मैं कहता हूँ इसमें आपको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए वो कम है कि जिस तरह के आप ओवरसीज़ हैं, इस वक्त आप पाकिस्तान से बाहर हैं, उसके बावजूद आप आके जो ये मैनेज करते हैं, इतना मेला हमारी सकाफत को एक को ज़िंदा रखा हुआ है, जो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। मुझे ये बताएं हमजा भाई कि ये आपका जो मेला है ये साल में कितनी दफ़ा होता है और इसका कौन से मंथ में आप ये जो मेला वगैरह करवाते हैं? हाँ, हमारे साल में 2 मेले होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा पुराना मेला है वो होता है मार्च के फर्स्ट वीक में, और जो अभी जब हमने नया स्टार्ट किया है वो फरवरी के फर्स्ट और सेकंड वीक के दरमियान में कोई भी डेट रख देते हैं उसकी। तो 2 मेले करवाने की यही वजह है कि जितनी ज़्यादा इस चीज़ की हम दुनिया तक हमारा पैगाम पहुँचा सकें कि पंजाबी सकाफत को हमने ऐसे नहीं जाने देना, इसको हमेशा ज़िंदा रखना। हमजा भाई मुझे ये बताएं कि ये जो आप मेला करवाते हैं इसमें कितने कोई दांद हर दफ़ा हिस्सा लेते हैं? अंदाज़न आप जो मेला करवाते हैं काफ़ी टाइम से, कितने कोई पूरे पाकिस्तान में से दांद आ जाते हैं यहाँ पे हिस्सा लेने? अगर देखा जाए तो डॉक्टर साहब 50 से 60 मालिक होते हैं जिनके दांद वगैरह हिस्सा लेते हैं। अगर आप ऐसे हिसाब लगाएं कि जोगों के हिसाब से तो 50-60 मालिक अपनी अपनी 2 बैल लेके दौड़ाते हैं। कुछ मालिक मुल्तान से आ रहे हैं, कुछ जंग से हैं, कुछ लाहौर से हैं, कुछ गुजरात से, कुछ जेलम से, फिर ऐसे ये चीज़ें चलती रहती हैं। और उससे पहले जैसे हम अपना मेला करवाते हैं ना, जैसे अभी हमारा मेला गुजरात का, तो हम पहले गुजरात के सारे ज़मींदारों जिन्होंने बैल रखे हुए हैं उनका पहले हम टेस्ट लेते हैं कि उनमें से सिर्फ हम 20 मालिकों को पास करते हैं कि वो अखाड़े में हिस्सा ले सकें। ये हमजा भाई जो आप इतना बड़ा मेला करवाते हैं यहाँ पर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसकी कोई जो बैल लेकर आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है, तो आप इसकी कोई एंट्री फीस भी रखते हैं? जो बाहर से टीमें आती हैं और वो जो लोग यहाँ पर आते हैं, ज़ाहिर बात है दूर दराज से भी लोग आते हैं,
तो उनकी रहाइश का क्या सिस्टम होता है? नहीं नहीं उमर भाई, इसकी एंट्री फीस कोई भी नहीं होती। अखाड़े से हफ्ता पहले सब मेहमानों की दावत रखते हैं। ऑल ओवर पंजाब जितने ज़मींदार इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वो सब आते हैं। वो आके अपना अपना बताते हैं कि हम आपके अखाड़े पे बैल लेके आ रहे हैं। फिर उनके हम लिहाज से एक लिस्ट वगैरह तैयार करते हैं कि कितने बैल आ रहे हैं, किस टाइम किसको नंबर देना है। वो आके अपने बैल को यहाँ पे आके जुगड़े इस चीज़ पे। सो फिर जो दूर दूर से मेहमान आते हैं वो हफ्ता पहले आ जाते हैं, कोई 2 हफ्ते पहले आ जाते हैं। जैसे मुल्तान से आ रहे हैं या जंग से, उस इलाके से, तो उनको हम रिहाइश देते हैं। वो 2 हफ्ते इधर रहते हैं, अपने बैलों को ट्रेनिंग भी करवाते हैं खाड़े के लिए। तो फिर वो खाड़े वाले दिन के बाद फिर वो अपना खाने पीने का, रहाइश का सारा, उनके खाने पीने का, रिहाइश का, हर चीज़ वो हमारे ज़िम्मे होती है। तो फिर मैं समझता हूँ कि कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता है। जितनी आप आसानियाँ दे रहे हैं कि 2 हफ्ते पहले भी लोग आ जाते हैं, आप उनको खाना पीना, रहाइश हर तरह से फैसिलिटेट करते हैं आप उनको। तो ये तो बड़ी अच्छी बात लगी मुझे आपकी। मुझे ये बताएं कि हमजा भाई, एक जो मेला है उस पर तकरीबन अंदाज़न कितना कोई एक्सपेंस हो जाता है? अगर उमर भाई मैं इनकी एक्सपेंसेस की बात करूं तो फिर ये काम छोड़ना पड़ता। अगर बंदा इस बारे में सोचे तो फिर मैं नहीं समझता कि फिर इंसान इस चीज़ को दोबारा अगर सोच के बंदा करे तो फिर ये नहीं होता। अगर फिर भी मैं आपको, अगर आप इनामात डालें तो अभी ये मार्च में हमारा हुआ है, उसमें फर्स्ट पे 1,70,000, दूसरे पे 1,60,000, 1.5, ऐसे करते करते 12 पोजीशन तक भी इनाम देते हैं। आपको मैं वैसे बताऊं तो मैं फुल एस्टिमेट नहीं आपको देता, तो कम से कम 70-80 लाख फी मिलेगा, खर्चा आता है ये दावत और मेहमानों का सब कुछ, अगर मैं काउंट करके लाऊं तो। अच्छा हमजा भाई, माशाल्लाह आपने खुद भी दांत रखे हुए हैं, और कितने रखे हुए हैं वो ज़रा हमें बताइए। जी फ़िलहाल माशाल्लाह हमारे पास 5 दांत हैं, को ट्रेनिंग भी करवाते हैं और हर अखाड़ा जहाँ भी, और जेलम, सरगोदा, ऑल ओवर पंजाब, और उसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। अच्छा हमजा भाई, मुझे ये बताएं कि एक जो दांत है, जो ये स्पेशली इस खाड़े के लिए अच्छा दांत होता है, उसकी नॉर्मल कितनी कोई कीमत होती है? जो इस टाइम हमारे पास अपने पास जो नॉर्मल बैल है ना, उसकी कीमत है 15 लाख, जो अखाड़े के लिए हमने लिया था ये 2 महीने पहले। तो वैसे तो इनकी कीमत, अगर कुछ नामी गिरामी बैल भी हैं, हमारे पास एक बहुत ही सकाफती बैल था, वो हमने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया पिछले साल। उसकी कीमत थी 40। वो हमारे पास था 5 या 6 साल से। तो जब देखा कि अभी वो हमारा बहुत यादगार बैल रहेगा, तो उसको हमने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया अभी। माशाल्लाह माशाल्लाह हमजा भाई, आप जैसे बता रहे हैं कि वो इतना महंगा दांत और आपने अल्लाह की राह में दिया, तो फिर अल्लाह पाक कैसे आपको इज्जतों से ना नवाजे। और मुझे ये बताएं कि हमजा भाई, कि आपने कितने कोई इवेंट खुद जो जीते हैं, आपको जो समझते हैं कि इतने हमने खुद भी मेले जीते हैं? जी उमर भाई, तो हिसाब मैं नहीं लगा सकता, लेकिन अगर देखा जाए तो गुजरात में घरों में से नाम आता है कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेले जीते। गुजरात में जिन जिन ज़मींदारों ने बैल रखे हुए हैं, उनमें से एक नाम है कि चौधरी इशफाक साहब, आफ्ताब साहब, इन्होंने इतने मेले जीते हुए हैं कि वो गुजरात में सबसे टॉप वाली लिस्ट में। जी हमजा भाई, ये हमारे लिए, ये खारियाँ शहर के लिए बड़ी खुशी की बात है कि चौधरी इशफाक साहब और आपके जो नाम है वो पंजाब पूरे में आपका नाम बोलता है। जब हम कभी बैलों के खाड़े की बात करेंगे तो आपका नाम ज़रूर होता है, और हम बता सकते हैं कि हमारे शहर के हैं, चकमाल से इनका तल्लक है। अच्छा हमजा भाई, मुझे ये बताएं कि एक जो बैल होता है उसकी तैयारी पर कितना कोई टाइम लगता है? उसके लिए कोई स्पेशल बंदा रखना पड़ता है? अगर आप नया लेके आ रहे हो, वो कभी अखाड़ों में नहीं दौड़ा, उसकी ट्रेनिंग और उसको शुरू से शुरू करने में तो ये थोड़ा अरसा नहीं लगता, कम से कम 6 से 7 महीने लगते हैं एक जवान बैल को तैयार होने में। उसके लिए स्पेशल बंदे होते हैं जो अक्सर इनको ट्रेन करने वाले होते हैं, इलाके जंग से, मुल्तान से, वो इनको ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं, उनको अच्छी तरह ट्रेन करते हैं। अच्छा हमजा भाई, थोड़ा सा हमें ये हमारे नाज़रीन को बताते चलें कि जो डेली का इन दांतों का और मंथली एक्सपेंस है, वो जो खुराक है वो आप कितनी देते हैं इनको, और कितना को खर्चा है? खुराक इनको क्या देते हैं आप डेली? ये कम से कम अगर हम बताएं तो ब्रीफली नहीं बता सकते कि 1.5 किलो या किलो देसी घ्यो, उसके अलावा गुड़, देसी गुड़, और गाय का दूध 3-4 किलो रोज़ इनके लिए लाजमी चाहिए होता है। इनकी ट्रेनिंग रोज़ ऐसी होती है कि इनके मसल्स गेन के लिए, ताकत के लिए ये खुराक इनके लिए ज़रूरी है। आपसे मिलकर हमें बड़ा अच्छा लगा। और अभी मुझे जाते जाते ये बताएं कि अभी आपका नेक्स्ट जो मेला है वो कब तक आ रहा है? जी इंशाल्लाह नेक्स्ट मेला अभी आएगा 2025
2025 के दूसरे महीने फरवरी में। उसके जो भी फर्स्ट वीक हुआ, सब मेहमानों को खारियाँ वाले, गुजरात, जेलम, जहाँ भी आलमी न्यूज़ का चैनल चल रहा है वो देख रहे हैं, उन सबको दावत है हमारी तरफ से कि ज़रूर आइए और आपको पंजाबी सकाफ़त दिखाएंगे। ये थे जी हमारी मेहमान शख्सियत चौधरी हमजा इशफाक साहब, जिनसे मिलकर हमें बड़ा अच्छा लगा। मैं डॉक्टर उमर शहजाद और आप देख रहे हैं आलमी न्यूज़। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।